ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से धनु राशि के हमारे जातक। बृहस्पति बाबा एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, केवल इन्हीं की कृपा अगर जातक को मिलने लग जाती है। आपके तो खैर स्वामी ग्रह हैं, लेकिन अन्य जातकों के लिए भी अगर मिलने लग जाती है तो बाकी अन्य 8 ग्रहों को विचारने की ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है उनका क्या चल रहा है, क्या रोल है हमारी लाइफ में, किसको देख रहे हैं, क्योंकि बाकी अन्य 8 ग्रहों की शुभता वाला आशीर्वाद देने की ताकत रखते हैं अकेले बृहस्पति बाबा। अब बृहस्पति बाबा के संबंध में एक बड़ा लंबा परिवर्तन आप सभी के जीवन में आने वाला है। नवंबर महीने में 11 तारीख रहेगी, इस समय वक्री हो जाएंगे और 120 दिनों की अवधि तक ये वक्री रहने वाले हैं। फिर 11 मार्च 2026 को जाके जो है उसके पश्चात जो है ये पुनः जो है वक्री चाल से बाहर आएंगे, यानी मार्गी हो जाएंगे। अब ये जो 120 दिन है, इन 120 दिनों में एक तो अतिचारी बृहस्पति, उच्च प्रभावी बृहस्पति के भी असर आ जाएगा और ऊपर से वक्री चाल यानी बृहस्पति की ताकत जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब एक बार इनकी जर्नी को समझ लेते हैं, फिर ग्रह के मूल तत्व के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जर्नी समझिए कि अक्टूबर का महीना है, 18 तारीख को ये उच्च प्रभावी हो गए हैं, कर्क राशि में इन्होंने प्रवेश कर लिया है। आगे फिर नवंबर 2025 में 11 तारीख को उन्होंने वक्री चाल को धारण कर लिया। अभी वहीं बैठे हुए कर्क राशि स्थान में बैठे हुए, यानी उल्टा मुख कर लिया है इन्होंने। अब मिथुन राशि स्थान को देखने लग गए, जहाँ से ये अब ये भी आए हैं, उच्च प्रभावी हुए हैं। 5 दिसंबर तक जो है ये कर्क राशि स्थान में रहने वाले हैं और उसके पश्चात जो है ये जब आगे बढ़ेंगे, पहले से उल्टो के बैठे में तो पुनः वापस आ जाएंगे, 3 नंबर राशि में आ जाएंगे, मिथुन राशि स्थान में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए 11 मार्च 2026 को ये सामान्य चाल में आ जाएंगे। फिर 2 जून 2026 को ये पुनः जो है कर्क राशि में आ जाएंगे। अभी जो लंबी जो जर्नी है इसमें तो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा बृहस्पति का, लेकिन वक्री जो इनका काल रहने वाला है 120 दिनों का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें जो पिछले 10 से 12 वर्षों के जो पेंडिंग कार्य हैं, अधूरे कार्य हैं, अधूरे सपने जो हैं, अधूरी जो चाहते हैं आपकी काम धंधे को लेके, जीवन में मांगलिक कार्यों को लेके, वह सब की सब जो हैं पूरी होने वाली हैं। अब ये बात समझ लीजिए कि बृहस्पति जिस स्थान पे वक्री हो रहे हैं उस स्थान को बहुत अधिक डीप लेवल पे एक्सपैंड कर देंगे। यह जो कर्क राशि स्थान है ये आपका अष्टम भाव पड़ता है, इसलिए जो भी जातक जो है भारत में जो रह रहा है लेकिन विदेश की धरती से उसका संबंध है किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। जो भारत में नहीं रह रहा, सीधे तौर पे धरती पे ही दूसरी धरती पे जा चुका है, विदेश की धरती पे जा चुका है, अब वो स्थायित्व वाली जो है वहाँ पर चाहता है कि परमानेंट जो है रेजिडेंसी मुझे मिल जाए, पीआर मुझे मिल जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसको वहाँ फेस करनी पड़ रही है, चैलेंजेस हैं, वो सब कुछ जो है ख़त्म होने वाले हैं। यानी यह जो गोचरी परिवर्तन है बहुत अधिक लाभ उन जातकों को भी देगा जो या तो विदेश की धरती संबंध रखते हैं या वहाँ पर रहते हैं, किसी भी रूप में जो है वहाँ से जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ यह जब डीप लेवल पे आपको ले जाएगा तो बड़े ध्यान से समझिएगा, स्कैनिंग विद्या में आपका भविष्य है, तो अपने भविष्य को उत्तम करवाने के लिए बृहस्पति का आशीर्वाद अब ऐसी आपके जीवन में नीतियां ले आएगा कि आप दिन रात एक करते हुए और बड़ी सफलता के सूत्रों को साधते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। और अब जो है आपका जो जीवन जो है वो एक नए स्तर पे बृहस्पति बाबा के इस काल में जाने वाला है। साथ ही साथ समझिएगा कि बृहस्पति इस बात का बहुत अधिक ध्यान रख रहे हैं कि मेरी जो संतान है, मेरा जो बच्चा है, मेरा जो जातक है, वह अब फाइनली रात्रि में चैन की निद्रा ले पाए और अपने संतान पक्ष की तरफ से, खास तौर से प्रथम संतान की तरफ से, ये चीज़ समझ लीजिए कि हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर अब फाइनली जो है कुछ राहत की सांस ले पाए। तो आप कैसे मर्जी लगा लीजिएगा, जो भी कष्ट जो है जिसने आपकी निद्रा तक प्रभावित कर रखी थी, वह इस वक्री काल के दौरान जो है 4 महीने का जो टाइम है इसमें पूर्ण रूप से शून्यता का प्राप्त हो जाएगा, ऐसी पूर्ण संभावना बन रही है। जब आप डीप लेवल पे काम करते हो अपने भविष्य के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका धन भंडारण जो है वह पीछे रह जाए।
या एक चीज़ समझ लीजिए कि आपके परिवार में किसी भी प्रकार की जो है कोई हानि हो जाए, रिश्तों में कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे गैप बढ़ने लग जाए, ये नहीं होने वाली, बल्कि एकजुटता होने वाली है। धन भंडारण वाला जो क्षेत्र है वह बहुत ज़्यादा हेल्दी ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्री काल के दौरान। और ये चीज़ समझ लीजिए कि इसकी शुरुआत तभी से हो गई है कि जैसे ये 11 नवंबर के पश्चात जो है वक्री चाल में अपनी आ गए हैं। जो कुछ करोगे उससे धन तो जुड़ेगा ही, वह आगे भी आपके रास्ते साफ करता हुआ चलेगा। उसके पश्चात सुख स्थान पे जहाँ पर मीन राशि है, शनि बाबा बैठे हुए हैं। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, अब जब ये वक्री 11 तारीख के पश्चात हो जाएंगे तो वक्री दृष्टि से 3 नंबर राशि जहाँ लिखी हुई, सप्तम भाव जहाँ है, वहाँ से जो आपकी आमदनी आनी है इसको बढ़ाना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ एक सेकंड इनकम का ऑप्शन भी आपके सम्मुख आ सकता है, जिसमें सहयोग हेतु आपका जीवन साथी भी खड़ा हो सकता है, या वो सेकंड इनकम का जो ऑप्शन है, सेकंड इनकम की जो लाइन है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें से भी वहाँ से उठकर भी आ सकता है। कुल मिला के इनकम बढ़नी है। इसलिए मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ कि यह जो वक्री काल है ये धन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब धन की तरफ से हर प्रकार की संतुष्टि और आशीर्वाद देने वाला है। अब सुख स्थान पे जब वृद्धि होती है तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, भौतिकता तो बढ़ती है, लेकिन सुख स्थान चतुर्थ भाव अगर किसी जातक का सही ढंग से काम कर रहा है तो आंतरिक मन में प्रसन्नता बनी रहती है। कोई भी नेगेटिविटी हमारे मन को नहीं छू पाती है। बड़े क्लियर तरीके से समझ लीजिएगा, ये ऐसा स्वर्णिम काल आ रहा है। अब 5 दिसंबर के पश्चात ये पीछे पहुंच गए, मिथुन राशि स्थान में पहुंच गए। अब मिथुन राशि स्थान में पहुंचकर जो सेकंड इनकम का ऑप्शन अभी शुरू करवाया था उन्होंने कर्क राशि में बैठे बैठे अपनी द्वादश दृष्टि से, तो उसमें अब डीप लेवल पे आपको ले जाने लग गए। डीप लेवल पे जब ले जाने लग गए तो आपके इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी उन्होंने देनी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर जो 12वीं दृष्टि पड़ रही है वृषभ राशि स्थान के ऊपर पड़ रही है, और शनि की 28 नवंबर के पश्चात जो तीसरी दृष्टि है ये और ज़्यादा ताकत आ जाएगी। शनि और गुरु आपके छठे सेक्शन को देख रहे हैं। यह चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपने किसी प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट की तरफ कदम उठाया तो उसके लिए उत्तम धनराशि जो है उसका इंतजाम ये दोनों ग्रह मिलकर करवा देंगे। किसी प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए आपको मैन पावर चाहिए वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, फाइनेंस चाहिए वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन ये समझ जाइएगा ये जो डेट आनी है ये 5 दिसंबर के पश्चात धीरे धीरे अपना फल देना शुरू कर देंगे। यहाँ से बैठे बैठे अब आप एक प्रकार से मल्टीटास्कर जो होता है उसकी प्रोफाइल को अपना लोगे, यानी एक ही समय में कई सारे कार्य जो हैं, इनकम जो हैं, उनके सोर्सेज जो हैं वो पनपने लग जाएंगे। साथ ही साथ समझिएगा कि यहाँ पर जातक जो है हो सकता है कुछ समय के लिए कोई जगह रेंट पे ले ले, कोई नया आवास ले ले, या किसी प्रकार के नए भूमि के सौदे कर ले, तो इतना धन आने तक की संभावना जो है इसमें बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो उसके प्रति जातक का जितना भी प्लानिंग्स हैं वो जो पूर्व में अभी तक अप्लाई करता आया था सब की सब जो है अब चेंज होने वाली हैं। नई नीतियाँ होंगी, नई चाल ढाल होगी, नए रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ समझिएगा अब जातक जो है थोड़ा सा अपनी बुद्धि को, विवेक को थोड़ा सा बढ़ाते हुए नए प्रकार के संबंधों को स्थापित करने के लिए बहुत सारे लोगों से जुड़ाव हेतु कुछ छोटी लेवल पे यात्राएं भी अपनी आरंभ कर देगा। और सबसे पहले वो इस बात का बड़ा ध्यान बना के रखेगा कि सबसे पहले जो मैं शांति की, समन्वय की स्थापना की मैं बात कर रहा हूँ वह मेरे घर से प्रारंभ होनी चाहिए। तो घर से रिलेटेड, छोटे भाई बहनों से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है या उनके जीवन में ऐसे चीज़ें आ गई हैं कि आपके यहाँ से बेटी गई है, छोटी बहन गई है, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि वहाँ जो ससुराल पक्ष है उसका वहाँ से कुछ अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उसके संबंध में अब जो है बृहस्पति जो यात्राएं करवाएंगे तो वह यात्राएं जो हैं बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट दे के आएंगी। तो लंबे समय से अगर इस प्रकार की उनके जीवन में गृहस्थी के संबंध में कुछ जो है परेशानियां चल रही हैं तो फाइनली उनके हटने का भी समय आ गया है। अब देखिए ये कुल मिला के 6 क्षेत्रों पे हमने बात कर ली है। 6 क्षेत्र मतलब कि समझ लीजिए कि आधी कुंडली तो आपकी क्लियर हो ही गई। अब इसमें पूरी कुंडली पे कार्य करने हेतु हमारे को क्या ध्यान बना के रखना है कि बृहस्पति की आदतें अगर हम अपना लेते हैं तो बृहस्पति कैसे भी बैठे हों हमारे लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, भले कुंडली में, किसी डिविजनल चार्ट में या गोचर में।
बृहस्पति के 3 मूल हैं, ज्ञान, सम्मान और समृद्धि। ऐसा जातक जिसके ऊपर बृहस्पति की कृपा बरसती है बहुत ज्ञानवान होता है, छोटे विषयों पे चर्चा नहीं करता है, छोटी बात मुंह से निकालता ही नहीं है, ना छोटी बात सोचता है, स्वयं का भी सम्मान करता है, सामने वाले व्यक्ति का भी मानसिक रूप से शारीरिक रूप से सम्मान करता है। छोटी हरकतें उसके जीवन में होती ही नहीं हैं और ना कोई शॉर्टकट होता है, और समृद्धि देने वाला होता है। समृद्धि देने वाला जातक कब बन जाता है? तब बन जाता है जब वो मानसिकता के आधार पर अपने परिवार को साथ में लेके चलता है कि मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले आता है। मानसिकता में मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि फैमिली से कुछ लोग जो अलग रहते हैं तो बताइए बात कैसे से टिक बैठेगी। केवल मानसिकता के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ये 3 गुण जिस भी जातक के अंदर होंगे उसके इस व्यवहार से ये पता लगाया जा सकता है कि इनका बृहस्पति इस समय बिल्कुल ठीक चल रहा है। बहुत ज़्यादा छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, यह गुणों की भरमार ही इनको जो है सूर्य की तरह चमकाना शुरू कर देगी। जब तक जातक जो है किसी भी विद्वान के जो है कोई भी वक्तव्य को किसी भी प्रकार से धारण कर ले या नहीं करे, जब तक ग्रह के मूल पे कार्य नहीं करेगा, अपनी पात्रता पे कार्य नहीं करेगा, तब तक ग्रह गोचरी व्यवस्था में आपको उतनी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उससे उलट गुणों पे चलते हुए ये अपेक्षा रख ली कि बृहस्पति जो है अब मेरा आ गया है तो मेरे सारे कार्य हो जाएंगे। ऐसा बताया गया है, दावा करा गया है, लेकिन मूल क्लियर नहीं होने की वजह से कई बार जो है कुछ मानसिक परेशानियां साथ में जो है वो चलती ही रहती हैं। तो मूल पे कार्य करना ही अपने ग्रह को ठीक करना है या उस दिशा में जो है आगे बढ़ना है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।